जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तेरा प्रभु तुझ में बसा है। तू गया है भू, तू गया है भू। अप दिवो, अप दिवो बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, शुद्ध है तू, बुद्ध है तू। तू अरूपिया नाम, तू अरूपिया नाम। सुख व दुख से तू जुदा है, सुख व दुख से तू जुदा है। बंद का नहीं काम, बंद का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा गुण है तेरा, तू है सिद्ध महान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं पहचान। गति गति में बहुत भटका, गति गति में बहुत भटका। पाया अति दुख रो, पाया अति दुख रो। तृप्त ना कर पाए तुझको, तृप्त ना कर पाए तुझको। देवों के सुख भोग, देवों के सुख भोग। करनी कर, करनी कर मुक्ति की चेतन, इसमें तेरी शान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। याद रख हर श्वास, याद रख हर श्वास। दिख रहे जो दृश्य जग में, दिख रहे जो दृश्य जग में, जिनका नहीं विश्वास, जिनका नहीं विश्वास। कहते गौतम, कहते गौतम से प्रभु, तू स्वयं है भगवान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं पहचान।
जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। अब अपने 25 बोल में हम लोग 12 व्रतों की चर्चा कर रहे थे। तो हमने कल आपके ग्रुप में ये 4 पेज का फोल्डर था हमारे पास, वो डाला है। आप इसको पढ़ लें। ये इसमें 12 व्रतों के जो कुछ नियम हैं, ये मैंने उसमें ग्रुप में डाला हुआ है। ये था इस तरह से, ये श्रावक व्रत के, और अहिंसा व्रत है, सत्य अनुव्रत, आचार्य अचौर्य, ये वो स्वदार संतोष, परिग्रह परिमाण, दिशा परिमाण, उपभोग परिभोग, अनर्थ दंड, सामायिक, देशवागासी, और ऐसे ही पोषद व्रत, अतिथि संभाग, ये 12 व्रत हैं। और फिर ये अपना प्रतिज्ञा पत्र, इसको पढ़कर आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगी, उसी हिसाब से कर लें। फिर भी कोई होगी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं विषय पर। ये था 22वां बोल। अब है 23वां बोल, साधु जी के 5 महाव्रत। ये 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अचौर्य भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसमें जो अनुव्रत थे, वहां कुछ छूट रखी हुई थी। कहीं पर 2 करण, कहीं पर 1 करण, कहीं तीनों योग, कभी 2 योग, इस तरह से अलग अलग उनके विकल्प थे। पर यहाँ पर जितने भी ये हैं पांचों, ये 3 करण 3 योग से है, यानी इसमें कोई छूट नहीं है। तो ये महाव्रत कैसे हैं, इनके की आलोचना कैसे करते हैं, इनके कुछ प्रारूप यहाँ दिए गए हैं। पहले अहिंसा महाव्रत के दोषों की आलोचना। यह एकेंद्री से पचेंद्री तक कितने ही जीवों की असावधानी से हिंसा विराधना की। असावधानी मतलब सावधानी हटी, तो इसका मतलब हिंसा होगी। और हिंसा विराधना की, कराई, अनुमोदी, मन से, वचन से, काया से, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, इस तरह से यह प्रतिक्रमण में बोला जाता है। और फिर ये, इसका तो है ये कि पालने में जो हमारे को दोष लगा उसकी है, और यहां उसके आराधन में जो दोष लगा है उसका भी नीचे वर्णन दिया हुआ है। आराधन का मतलब हिंसा, आपको बताई गई थी शुरू में, हिंसा 2 प्रकार की है। एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा, आप दूसरे के शरीर की हिंसा करते हैं, परंतु उसके भाव हिंसा उसकी नहीं कर सकते। भाव हिंसा तो स्वयं अपनी होती है। दूसरे की हिंसा करने से पहले स्वयं के भावों की हिंसा स्वयं ही हो जाती है। उसके बिना दूसरे की द्रव्य हिंसा हो ही नहीं सकती। द्रव्य हिंसा से होने से पहले आप अज्ञान में गए, अदर्शन में गए, मोहनीय कर्म आ गए, मिथ्यात्व में चले गए, तभी तो हिंसा हो रही है। तो इसका मतलब जो ज्ञानावरणीय कर्म है, जो अज्ञान है, वो आपके ज्ञान को की हिंसा कर रहा है। तो ज्ञान की हिंसा हो रही है, उसके उसके बाद ही आपका जो दूसरे की हिंसा का भाव आता है, जो मन से, वचन से, काया से होता है। तो इसका मतलब दोष किसमें है, हमारी अपनी हिंसा करने में, जब मैं पर भाव में जाता हूं, विभाव में। तो इसलिए यहां पर उसकी आलोचना है। मैंने राग आदि, राग आदि मतलब राग द्वेष करके, वैभाविक परिणमन करके, वैभाविक मतलब स्वाभाविक नहीं है, आत्मा नहीं, पर के पर आश्रित, तो वैभाविक हो गया। क्योंकि ये जो राग आदि आता है वो पर आश्रित होकर आता है, पर द्रव्य से आश्रित, तो पर को मैंने अपना जाना, तब उसके राग देश होता है। तो वैभाविक परिणमन करके अपने ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि भाव प्राणों की हिंसा की। ये मेरे प्राण है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, इनकी हिंसा मैंने कर ली, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ये है मतलब इसकी, महाव्रत की पालने में जो दोष लगा वो ऊपर की लाइनों में है, और जो उसकी आराधना में दोष लगा वो नीचे की लाइन, दोनों। अगला है दूसरा, सत्य महाव्रत के दोषों की आलोचना। दूसरे महाव्रत में जो पाप दोष लगे वह निष्फल हो। क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से, असत्य बोला, झूठ बोलने के ही कारण होते हैं। महाराज जिसमें जी, झूठ बोल देता है, लोभ से भी, भय से भी, हंसी मजाक क्या है। महाराज जी, पालना और आराधना में क्या डिफरेंस है? पालना में तो है सिर्फ आपका द्रव्य रूप से, बाहर रूप से, कि
जो नियम समितियां वगैरह का उसका पालन कर रहे हैं, बाहर बाहर की बात है। और आराधना है अपने अंदर की, कि जब मैं अपने स्वयं में हूं तो वो आराधना है। इसका अर्थ ये होता है कि जो पालना की गई संयम की, वो बिना अतिचारों के। आराधना का मतलब है कि अतिचार नहीं है। तो हमें जानते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अनाचार तो दंडित होता है, अनाचार में तो विराधना खंड, उसका आराधना खंडित होगी। पर जो अतिचार होते हैं ना, बिना अतिचारों के, वो उसकी वो कब होगी? जब अंदर से जो भाव है, आपके भावों से उसकी पूरी क्लैरिटी होगी। जैसे अब साधु बनता है तो उसको कहते हैं द्रव्यलिंगी, लेकिन अंदर से साधु है कि नहीं है? सिर्फ बाहर से कपड़े पहन लिए या बाहर से कर रहा है? भावलिंगी, साधुता है। हाँ, भावलिंगी है कि नहीं है उसका है। ऐसे ही इसमें है कि जब उसको, जो समाचारी का पालन कर रहे हो आप, कि भाई ऐसा करना है, प्रतिक्रमण करना है, ये करना करना, वो सारा आप कर रहे हो। वो सारा क्या? वो पालना है। पालना हो रही है, धर्म की पालना हो रही है, संयम की पालना, वो भी जरूरी है। बट सबसे बड़ी बात है कि उसका अंदर का चरित्र, उसके भाव चरित्र कहाँ चला है, भाव से वो सम्यक है कि नहीं है। बाहर दिखाने के लिए करने का, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें कहीं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो अतिचार तक जो है ना, वो उसकी जो है, उसके बिना जो संयम पालना हो रही है, उसको हम कहेंगे आराधना हो रही है। कोई अतिचार नहीं लगा। तो अभी मैं फिर आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ जो ऊपर के पैरे में है, यहाँ पर द्रव्य हिंसा की जो विराधना हुई है उसकी आलोचना की गई है। द्रव्य हिंसा मतलब दूसरे के प्राणों की हिंसा हुई है, या नीचे वाले में स्वयं के प्राणों की हिंसा है। तो जहां हम दूसरे के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं वो अहिंसा का पालन है, और जब हम अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं वो अहिंसा का की आराधना है। ये मतलब अंतर है। वो धर्म है। ये जो ऊपर वाला है ना, द्रव्य हिंसा ना हो, ये पुण्य है। इससे आपको सुख यानी स्वर्ग सुख मिलेगा। परंतु इसकी पालने से, नीचे वाला पालने से, ये धर्म, अहिंसा धर्म है, और इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये दोनों में ये अंतर है, वो द्रव्य से, ये भाव से। इसी प्रकार से अगले में, दूसरे महाव्रत में जो पाप दोष लगे वह निष्फल हो। कैसे? क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से, ऐसे कई कारणों से झूठ बोला या बुलवाया या बोलते को भला जाना, वह मेरा पाप निष्फल हो। ये व्यवहार की बात है। अब आ जाओ नीचे, निश्चय में। सत्य स्वरूप तो आत्मा है, सत्य स्वरूप यानी सत्य तो आत्मा है, और असत्य स्वरूप है शरीर आदि। दोनों का डिफरेंस समझ आप आ रहे हैं? ऐसा निश्चय करते हुए भी मेरी असत्य स्वरूप शरीर आदि में प्रवृत्ति हुई। अब मेरी प्रवृत्ति कहाँ है? शरीर आदि में, असत्य में हो रही है, तो सत्य धर्म प्रकट नहीं हुआ। और ऐसा यदि नहीं हुआ तो उसका मुझे धिक्कार है, कि वो सत्य महाव्रत कौन सा है? जब मैं स्वयं अपने आप के सत्य के में अंदर प्रवृत्ति करूं, वो सत्य धर्म है। और ये ऊपर वाला जो ये सत्य पुण्य है आपका। यानी यहां पर ये जो ऊपर का पैरा है, इसमें आपका जो महाव्रत है, सत्य महाव्रत, वो पालन किया जा रहा है, और नीचे उसका आराधन है। ये अंतर है। और इसीलिए आगमों में कई जगह आया हुआ है कि संयम का पालन करने से मोक्ष नहीं है, पालने से आपको स्वर्ग सुख, देवलोक, देव सुख मिल सकता है, और जो आराधन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अंतर है। तीसरा महाव्रत, अचौर्य महाव्रत। अब इसके भी ऐसे दो हिस्से। तीसरे महाव्रत में जो पाप दोष लगे भी निष्फल हो। कैसे? देवदत्त, देव देव जैसे, अब कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह पर रास्ते में चलते चलते आपको कहीं बैठना रुकना, तो आज्ञा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी प्रथा है कि शक्रेंद्र जो है ना, इंद्र जो हमारे पहले देवलोक का है, जो हमारे बिल्कुल ऊपर है, पहला देवलोक, उसका स्वामी है शक्रेंद्र। तो इस तरह की प्रथा है कि शक्रेंद्र से आज्ञा ले लेते हैं, शक्रेंद्र की आज्ञा से। तो देवदत्त, ये अगर आज्ञा नहीं ली तो वो चोरी का दोष लगता है। इस तरह से गुरु अदत्त, गुरु की आज्ञा के बिना, राजा की आज्ञा के बिना, गाथापति यानी कोई सेठ साहूकार, उसकी आज्ञा के बिना, और सहधर्मी की आज्ञा के बिना, इनमें पांच में से किसी का अदत्त लिया, लिवाया, लेते को भला जाना, वह मेरा पाप निष्फल हो। ये भी है तीसरा महाव्रत का पालने में दोष लगा जो। ठीक है। अब है इसके आराधना में।
क्या है? मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर सकता है? और ग्रहण गुण किसका है? ग्रहण गुण है पुद्गल का। पुद्गल पुद्गल को ग्रहण कर सकता है, परंतु अन्य कोई भी द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश काल और जीव, इनमें ग्रहण गुण नहीं है। तो मैं भी उसमें हूं, पुद्गल नहीं हूं। तो मैं एक परमाणु पुद्गल को भी ग्रहण नहीं कर सकता, उसका वो स्वामी नहीं बन सकता। तो मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। फिर भी मैंने शरीर, ये भी पुद्गल है, वस्त्र पात्र आदि पर स्वामित्व, यानी मेरा है, आधिपत्य, मूर्छा की, उसका मुझे धिक्कार है। ये है, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो वो, यानी इस तरह से अगर भाव आता है तो वो चोरी का, अचौर्य धर्म का, अचौर्य महाव्रत का आराधन ऐसे होता है। अब आगे देखिए पांचवा, चौथे ब्रह्मचर्य महाव्रत के दोषों की आलोचना। अब इसमें भी देखेंगे, चौथे महाव्रत में जो पाप दोष लगा वह मेरा पाप निष्फल हो। काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, ये तीन प्रकार के राग, जिस पर आपके ने हमारा जी ने ना, आत्म ज्ञाता जी ने इस पे भी मेरे वो प्रवचन किए हुए हैं। काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, कई वो पुरानी हायरार्की में भी बताया था कि कहाँ कहाँ से वो किन किन का कैसे कैसे संबंध था। तो ये भी दोष है। देव मनुष्य त्रेंच संबंधी काम भोग सेव्या, सिवाया, सेवते को भला जाना, वे मेरा पाप निष्फल। यहां पर उसके पालना में जो दोष लगा उसकी बात हो रही है। अब देखिए आगे इसी के साथ ही, मैंने ब्रह्मचर्य महाव्रत का नव बाढ़ सहित पालन नहीं किया, स्त्रियों से व्याप्त स्थान में रहा, उनकी कथा की, उनके अंग प्रत्यंग रूप लावण्य से आकर्षित हुआ, विकार का भाव आ गया, पूर्व भोगे भोगों का स्मरण आ गया, अधिक आहार किया, ये भी इसी दोष में आता है, क्योंकि आहार का सीधा संबंध है ब्रह्मचर्य से। गरिष्ठ आहार किया, शरीर की सज्जा शोभा श्रृंगार किया, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श ऐसे दुर्जय काम भोगों की लिप्सा रखी। शब्द वर्ण गंध रस पर, ये पांचों इंद्रियों के पांच जो विषय हैं, उनकी ज्यादा उसमें इच्छा रखी, और काम भोगों की लिप्सा रखी, जो कि दुर्जय, जिनको जीतना मुश्किल है, ऐसे काम भोगों की लिप्सा रखी। ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमात्मा जैसी चर्या में नहीं रहा, ये मेन है। ये जो है ना, ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमात्मा जैसी चर्या में नहीं रहा, इसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ये है आराधना में। ब्रह्मचर्य की आराधना कैसी होगी? जब हम ब्रह्म जैसी चर्या करें। ब्रह्म का मतलब आत्मा कह लो या परमात्मा कह लो, तो उसके अपने स्वभाव में आए। जब हम अपने स्वयं में स्थित हैं, तो अब देखो ये सारे व्रत पढ़ रहे हैं। अहिंसा महाव्रत भी हो गया, सत्य महाव्रत भी हो गया, और अचौर्य भी हो गया, और ये ब्रह्मचर्य भी हो गया। आगे इसमें पांचवा देखें, मतलब ये दोनों का अंतर समझना, पालने में और आराधन में। अब अगला है अपरिग्रह महाव्रत के दोषों की लोचना। पांचवें महाव्रत में जो पाप दोष लगे वे निष्फल हों, विद्यमान वस्तु की ममता की हो, विद्यमान में जो आपके पास है उसके प्रति ममत्व मूर्छा, और अविद्यमान जो आपके पास नहीं है उसकी वांछा, अविद्यमान वस्तु की वांछा की हो, ये दोष है परिग्रह में। ये जो आपके पास है उसके प्रति का मूर्छा भाव हो गया, और जो नहीं है उसकी इच्छा करना, कि मेरे पास करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, 1000 करोड़ आ जाए, वो इच्छा करना। और भंडोपकरण वस्त्र पात्र अन्य वस्तुओं का आहार नुमा औषधि औषधियों का संग्रह रखा, ऐसे परिग्रह में ममता मूर्छा की, इसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ये तो है पालने में जो दोष लगा। फिर इंद्रिय क्षय संवर से युक्त नहीं रहा, आरंभ परिग्रह से मुक्त नहीं रहा, उसका मुझे धिक्कार है। देखा जाए तो यहां पर भी परिग्रह में, जैसे अचौर्य महाव्रत में आया था कि हम किसी एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व नहीं कर सकते, तो वही भाव यहां देखो कि परिग्रह भी मैं कैसे कर सकता हूं। परिग्रह का मतलब जब मैं किसी का स्वामी नहीं बन सकता तो मेरा है ही नहीं, तो इस भाव से भी आपका अपरिग्रह में पाल आ जाता है ये। तो इस तरह से ये पांच महाव्रतों का वर्णन था, इनकी ये। महाराज, हाँ महाराज जी, जी नव बारदा की मतलब है? 9 तरह की ये बाड़े हैं, 9 तरह के नियम बनाए गए हैं कि किसी पशु या ऐसी जगह पर ना रहना, स्त्रियों जहां हो वहां ना रहना,
ये और ये उसमें ये भी आया था, बीगे का सेवन ना करना। ये इस तरह से 9 तरह की बाड़े हैं, 9 बाण है। हाँ, आगे है आपका 24वां बोल। विश यू फैबुलस सक्सेस ऑफ योर हाँ जी, प्रोजेक्ट। क्या कहा? हेलो हेलो। अरे, 24वां बोल विश यू है फैबुलस प्रत्यान के सक्सेस ऑफ योर 49 प्रोजेक्ट। भांगे। भांगे का मतलब क्या होता है? भांगे का मतलब होता है विकल्प, चॉइस। भी जैसे दो व्यक्ति हैं, तो दो में से किसी एक को लेना है, तो आपके पास दो चॉइस है ना, कि चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो। तीन है तो तीन में से एक लेना है, तो उस आपके पास तीन चॉइस होगी। ऐसे ही ये हमने चॉइस के हिसाब से कितने कितने विकल्प हो सकते हैं, वो यहाँ चर्चा होगी। तीन करण तीन योग के कितने विकल्प हो सकते हैं, कितने उसके भागे हो सकते हैं, उसकी चर्चा। अब करण क्या है और योग क्या है, ये आप जानते हैं। करण है तीन, करना, कराना, अनुमोदना। और योग भी तीन है, मन से, वचन से, काया से। तो अब हम प्रत्याख्यान जो करते हैं, भी ये चीज छोड़ी हमने ना, ये ना करनी है, ना करानी, ना नमोदनी है। मन से, वचन से, काया से, इसका मतलब तीन करण तीन योग से। जैसे हम महाव्रत की बात कर रहे थे कि अहिंसा महाव्रत का मतलब मैं हिंसा करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं। मन से, वचन से, काया से, इसका मतलब इसमें तीन करण तीन योग है। लेकिन श्रावक में तीन करण तीन योग नहीं है। वहां समायिक आप करते हैं, तो करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, हिंसा, परंतु अनुमोदना की छूट रख ली। मन से, वचन से, काया से, वहां दो करण तीन योग से हो गया। तो इस प्रकार से ये कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन कह लो, भांगे कह लो, विकल्प कह लो, एक ही बात है। वो कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ गणित का सवाल है। अब वो कैसे होता है वो उसका हम जानते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले कि तीन का ग्रुप एक है। तीन किसमें? तीन करण एक साइड पर और तीन योग दूसरी तरफ है। तीन करण और तीन योग है। अब इनमें से हमने एक एक लेना है, एक इसमें से लेना है, एक इसमें से लेना है। तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक करण और एक योग लेना है। तो एक, अगर हम मान लो एक करण को फिक्स कर लेते, भी करने को फिक्स कर लिया, तो उसके साथ तीन चॉइस होगी, मन से, वचन से, काया से। तो यही बात यहां लिखी गई है कि मन से करूं नहीं, मन से करूं नहीं, वचन से करूं नहीं, काया से। फिर आपने दूसरे को फिक्स कर लिया, इसके लिए भी तीन चॉइस है, मन से, वचन से, काया से। तो वो कराऊं नहीं, मन से कराऊं नहीं, वचन से कराऊं नहीं, काया से। इतने कॉम्बिनेशन बन गए। फिर तीसरे करण को फिक्स कर लिया कि इसके साथ भी तीन तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, अनुमोदूंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो इस प्रकार से यदि एक एक लेते हैं, एक करण और एक योग की हम चॉइस लेते हैं, तो इसमें भी 9 तरह के विकल्प हैं। और जो गणित वाले हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा उन्होंने, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन है। और ऐसे ही अब अगले में हम एक करण और दो योग ले रहे हैं। इसको कहते हैं 12 का 12 मतलब एक दो, एक करण और दो योग। मतलब इसमें से आपने करण को एक लेना है और योग दो दो इकट्ठे लेने हैं। तो एक करण को पहले फिक्स करेंगे, करूं नहीं, तो उसमें दो लेने ना, मन वचन या मन काया या वचन काया। तीनों में से दो दो लेने ना, मन वचन या मन और काया या वचन और काया। तो ये करूं नहीं मन से, वचन से, करूं नहीं मन और काया से, करूं नहीं वचन और काया से, और कोई पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार कराऊं के साथ भी तीन बनेंगे। कराऊं नहीं मन से, वचन से, कराऊं नहीं मन से, काया से, कराऊं नहीं वचन और काया से। और अनुमोदने के साथ भी तीन हो गए। तो इस प्रकार से यहां भी ये 9 कॉम्बिनेशन बने। यहां से देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। पहले वाले में वन वन में भी 9 भांगे बने और वन टू में भी 9। अब चलिए वन वन थ्री। एक करण है और तीन योग हैं। अब जब तीन योग हैं, तो इसमें तो और कोई चॉइस है ही नहीं, तीनों इकट्ठे होंगे। तो इसमें तीन है आपके, करूं नहीं मन से, वचन से, काया से, कराऊं नहीं मन से, वचन से, काया से,
और अनुमोदनी मन से वचन, तो इसमें कॉम्बिनेशन तीन ही बने। जहां तीन का आ गया ना, उसमें चॉइस कम हो जाती है, तीन इकट्ठे ही हो गए ना फिर तो इसको और चॉइस ही नहीं कि हम इसको किसी को छोड़ दें। तो करूं नहीं मन वचन काया, कराऊं नहीं मन वचन काया, अनुमोदनी मन वचन काया। तो ये हो गए एक दो का भांगा, एक एक का, एक दो का, एक तीन का। अब हम आगे चलते हैं दो एक का, जिसमें दो करण है और योग एक है। करण दो, अब इसमें क्या दो करण लेने, तो दो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं या एक ये ले सकते हैं। यानी करूं, कराना और अनुमोदना। करूं नहीं, कराऊं नहीं, या करूं नहीं, अनुमोदू नहीं, या कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। तो इस तरह से ऊपर जो है ना दो दो के कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, नीचे मन से वचन से काया से। देखिए करूं नहीं, कराऊं नहीं, दो फिक्स कर लिया, करूं नहीं, कराऊं नहीं। उसमें इधर तीन चॉइस है, मन से वचन से काया से, तो मन से वचन से काया से। इसी प्रकार से करूं और अनुमोदू को फिक्स कर लिया, करूं और अनुमोदू को, इनको फिक्स कर लिया, तो इधर में से एक एक लेना है, मन से वचन से काया से। तो यहां हो गया करूं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से वचन से काया से। अब आ गया कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, ये इधर से आ गया पहले और तीसरे में, और इधर से एक एक ही लेना है, तो इसके साथ तीन ये कॉम्बिनेशन बन गए। कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं काया से। क्लियर। अब आगे चलेंगे दो दो का भागा, के करण भी दो लेने हैं और वचन योग भी दो लेने हैं। तो इसमें दो दो के हिसाब से भी तीन तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पहले दो, या पहला और तीसरा, या दूसरा और तीसरा। और इधर मन वचन काय में भी ऐसे ही बनेंगे। तो इन दोनों को मिला के देखिए क्या है, करूं नहीं, कराऊं नहीं, दो दो ले लिए, मन और वचन, मन से वचन से। फिर वो ऊपर का फिक्स कर लिया, करूं नहीं, कराऊं नहीं, मन से और काया से, करूं नहीं, कराऊं नहीं, वचन और काया से। यानी यहां पर चेंज किया, ऊपर चेंज नहीं किया। अब नेक्स्ट थ्री थ्री में करूं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से वचन से, करूं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से काया से, करूं नहीं, अनुमोदू नहीं, वचन और काया से। फिर तीसरे में ले लिया कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, इसको फिक्स कर लिया, मन से वचन से, यहां मन और काया हो गया, यहां वचन और काया। तो इसके भी कॉम्बिनेशन नौ बने। ये ध्यान रखें, एक एक के भी नौ थे, एक दो के भी नौ थे, और एक तीन के तीन, एक तीन के तीन। और अब दो एक के भी नौ हैं, दो दो के भी नौ हैं। अब आगे हम दो तीन पर, उसमें दो कर्ण लेने हैं और तीन योग। तीन योग में तो कोई फर्क आएगा नहीं क्योंकि इकट्ठे हो गए। यहां तीन चॉइस होंगी, करूं नहीं, कराऊं नहीं, करूं नहीं, अनुमोदू नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन तीन बने, दो तीन के भी तीन बने, यानी नौ नौ तीन, फिर नौ नौ तीन, 42 हो गई ये। अब आगे देखिए, अब आगे हम तीन एक के भांगे भाई, ऊपर के तीन फिक्स हो गए तो इसमें तो परिवर्तन हो नहीं सकता। नीचे तीन चॉइस है, मन से वचन से काया से, तो तीन चॉइस ही। फिर आगे तीन दो का भांगा, तीन ऊपर के फिक्स है, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, और नीचे के मन से वचन से, मन से काया से, और वचन से काया से। तीन तीन ही ये हो गए, तीन और तीन छह हो गए। और अंतिम जो है तीन तीन का भांगा, उसमें तो ऊपर नीचे और कोई चॉइस ही नहीं है, तो एक ही हुआ। तीन तीन छह और एक सात, पहले 42 जोड़े थे और सात ये, तो टोटल विकल्प हुए 49। तो साधु जो है ना, वो इस विकल्प से प्रत्याख्यान लेता है, जो पक्षकान लेता है तीन करण तीन योग से। और समायिक आपकी जो श्रावकी समायिक है वो दो करण तीन योग से है, इस तरह से। तो ये थे टोटल, एक एक का था नौ नौ तीन, फिर दो के हिसाब से नौ नौ तीन, और तीन के तीन एक, तीन दो तीन तीन के, ये हो गए, टोटल हो गया 49। और अब आगे देखिए 25वां बोल, हम बिल्कुल एंड पे आ गए। चरित्र पांच, पांच चरित्र हैं, लेकिन आज के इस काल में, पंचम काल में, भरत क्षेत्र में मात्र दो ही चरित्र हैं। पहले दो निसमायिक और छेदोपस्थापन। परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथा ज्ञात ये चरित्र नहीं है, क्योंकि वहां उस पोजीशन तक पहुंच नहीं पाते।
और ये भी आप गुण स्थानों में आपने जाना था कि इस काल में, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में 7वें से ऊपर नहीं जा पाते, और बाकी के जो 3 है ना वो 7वें से ऊपर के हैं चरित्र, इसलिए तीनों का यहाँ मतलब लोप है, नहीं है। तो ये पांचों के बारे में जानना है कि ये है क्या। समाई क्या है? समाई चरित्र है सर्व सावध्य योगों का 3 करण 3 योग से त्याग करना, समायिक संयम है। ये भी संयम है ना, 3 करण 3 योग से। और जब दीक्षा होती है तो यही पाठ बोला जाता है, 3 करण 3 योग से। सर्व सावध्य योगों, सब मतलब जितने भी हिंसाकारी योग हैं उनसे 3 करण 3 योग से त्याग करना समाहित है। अब मध्य के 22 तीर्थंकरों के शासन में तथा महाविद्य क्षेत्रों में यावत जीवन समाहिक संयम होता है, उनका ले लिया तो वो अंत समय तक चलता है। परंतु पहले और 24वें तीर्थंकर के शासन में अल्पकालिक, इसको छेदोपस्थापनीय के पूर्व तक का समाहिक संयम होता है। यानी कोई 1 हफ्ते के बाद जो बड़ी दीक्षा जिसको कहते हैं, तब तक ये समाहिक संयम रहता है अल्पकालिक। और उसके बाद छेदोपस्थापनीय, यानी उस दोबारा उसको जो दीक्षा जो दी जाती, महाव्रत स्थापित किए जाते हैं, वो उसका दूसरा है। तो ये समाहिक चरित्र हुआ। फिर छेदोपस्थापनीय है जिस संयम में पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद कर महाव्रतों का आरोपण किया जाए, उसे छेदोपस्थापनीय संयम कहते हैं। एक तो रूटीन में है, 1 हफ्ते के बाद या 8 दिन के बाद वो दीक्षा दिया, तो उसमें कोई छेद नहीं है, कोई नाम उसका रखा है छेदोपनीय, उसके बाद आपको उस संयम में बड़ी दीक्षा होगी। पर यहां संयम में पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद करके कोई ऐसा दोष लगता है कि उसके प्रायश्चित होते हैं और वो दंड होते हैं, तो दंडों में यहां तक भी आता है कि उसको हाँ, विच्छेद कर दिया जाता है कि जिसने कोई दोष लगाया है तो उसको 6 महीने का, किसी को 2 महीने का, किसी को साल का, वो विच्छेद यानी उसकी दीक्षा कम कर दी जाती है। ये भी एक दंड है। तो जिस संयम में पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद कर महाव्रतों का आरोपण किया जाए उसे छेदोपस्थापनीय संयम कहते हैं। और आगे है परिहार विशुद्धि। ये जो है ये 7वें से ऊपर के गुण स्थानों में होता है। जिस संयम में परिहार तप किया जाए उसे परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। और इसमें 9 मुनि 18 मास तक शास्त्रोक्त परिहार विशुद्धि तप करते हैं, और ये किसी केवली की उपस्थिति में होता है ऐसा माना जाता है, या केवल की आज्ञा से, केवली की आज्ञा, वही ना, या केवली की आज्ञा से, जो सदगुरु आज्ञा है लेके जाती है। उनकी आज्ञा से। तो अब केवली तो है नहीं, उनकी आज्ञा कहां से लेंगे। और इसमें नियम क्या होता है कि 9 मुनि हैं, उनमें से 4 जो है ना वो पहले तप करते हैं, वो परिहारी कहलाते हैं कि परिहार तप कर रहे हैं। कैसे करते हैं कि वो 4 जो है ना वो 6 महीने तक व्रत बेले तेले इस तरह का करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं और जंगलों में रहते हैं। और और जो 4 होते हैं दूसरे और मुनि, वो उनकी सेवा में रहते हैं। 4 और 4 8 हो गए, और एक और है वो अपने स्थान पर सिंगाड़ा प्रमुख बनकर वहां रहता है। अब 6 महीने के बाद क्या होता है कि वो जो 4 तप कर रहे होते हैं वो सेवा करने लग जाते हैं, और जो सेवा करने वाले हैं वो तप करते हैं। और उस तप के दौरान वो अगर दिगंबर भी होना चाहे तो हो सकते हैं, निर्वस्त्र भी हो जाते हैं, यानी ये भी वर्णन आता है। तो वो 4, अब पहले 4 ने किया फिर दूसरे 4 ने किया, तो 6 महीने पहले निकल गए, 6 महीने फिर निकल गए, तो हो गया साल। अब उस साल के बाद वो जो एक मुनि थे जो सिंगाड़ा प्रमुख बन गए थे, अब वो संयम ले, वो अपना तप करते हैं, दूसरे उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से 18 महीने में ये तप का, परिहार तप का की आराधना होती है, और इसको कहते हैं परिहार विशुद्धि चरित्र। फिर है सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म का मतलब बहुत कम, संप्राय का मतलब कषाय। और ये आपको पता है कि 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, इनकी 4 कैटेगरीज हैं।
अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानावरणी और संज्वलन। गुण स्थानों में हमने पढ़ा है कि जो पहला गुण स्थान है वहां पर अनंतानुबंधी कषाय है पहले गुण स्थान में। और पहले गुण स्थान में कौन कौन है? एक केंद्रीय से लेकर चौरिंदी तक सारे ही है। चौरिंदी तक सारे ही हैं। पचेंद्री में भी लगभग सारे हैं। जो असंगी है वो तो है ही, जो मन भी नहीं है। और जो संगी पचेंद्रिय हैं उनमें से भी सारे जो है ना वो अनंतानुबंधी को छोड़ा नहीं उन्होंने। कब तक? अनंतानुबंधी को कौन छोड़ता है? जिसको भेद विज्ञान हो जाए, मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं। तो ये जो मानता है कि मैं शरीर हूं और शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, संसार में सुख मानता है, वो है अज्ञानी। और उस अज्ञान पने के कारण ही अनंतानुबंधी कषाय, यानी इसको कहते हैं मिथ्या मान्यता जो है ना, मिथ्या मान्यता कि शरीर मैं हूं और शरीर आदि से सुख मिलता है, ये मिथ्या मान्यता के कारण ही अनंतानुबंधी कषाय है। तो इसका मतलब जब तक, यानी इसका मतलब पहले हुआ ज्ञान उल्टा है, अज्ञान है, दर्शन भी उल्टा है, उसके कारण दर्शन मोहनीय, यानी मान्यता मिथ्या हो गई कि मैं अपने को तो जानता नहीं और पराये को अपना मानता है। अब ये देखिए, एक केंद्रीय जीव ऐसे कैसे करता है? एक केंद्रीय जीव सुख दुख का अनुभव कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? शरीर के मार्फत। इसका मतलब शरीर को अपना जान रहा है ना, और उसके शरीर को कोई दुख दे तो वहां से भागता भी इधर उधर कोशिश भी करता है ना, कीड़ा होता तो भी इधर उधर भागता है। इसका मतलब शरीर को अपना मान रहा है, लेकिन अपने को जानता है क्या वो? नहीं। यही अज्ञानता है, और इसी कारण वो अनंतानुबंधी कषाय कहा जाता है, कि जो अनंत जन्म मरण का बंद कराए, ऐसा कषाय। तो इसका मतलब जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक अज्ञानी है, तब तक अनंतानुबंधी कषाय है। और जैसे ही चौथे गुण स्थान पर आए, ज्ञानी हो गए, तो अनंतानुबंधी छूट गया, यानी दर्शन मोहनीय का क्षय हुआ, उपशम हुआ या क्षोपशम हुआ, उदय में नहीं है। और उस समय अनंतानुबंधी कषाय भी खत्म हो जाता है, मतलब नहीं आता। तो वो जो है अनंतानुबंधी खत्म हुआ है, लेकिन उसके आगे अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और संजुलन तीनों है। तो अनंतानुबंधी तो समझ लो कि पूरे जो कषायों की है, मेन 90 से भी ऊपर कह लो, 90% से ऊपर ये अनंतानुबंधी ही है। अब अप्रत्यक्षानी का मतलब क्या है? जो आपको पर से हटने नहीं देता। अप्रत्यक्षान का मतलब, प्रत्यक्षान का मतलब है पर से हटना। प्रत्यक्षान का वास्तविक अर्थ है पर से हटना और स्वयं में रुकना, ये प्रत्यक्षान है। स्वयं में आना ये प्रत्यक्षान है। तो पर से हट नहीं पाता, इसलिए वो अप्रत्यक्षानी कहा जाता है। अप्रत्यक्षानी का मतलब है पर से जो नहीं हट पाता, और जब तक वो पर से नहीं हटता तब तक वो अप्रत्यक्षानी कषाय है। ठीक है। और वो जब तक है तो तब तक वो कोई व्रत पचखान नहीं ले सकता, यानी चौथे से ऊपर पांचवें में नहीं आ सकता। तो इस तरह से अप्रत्यक्षानी दूसरा दूसरा स्टेज होगी। वो भी अगर पूरा हो जाता है कि मतलब अप्रत्यक्षानी भी उसने कुछ अंश में अपने प्रत्यक्षान ले ली, निजन ले ली, तो श्रावक बन गए। लेकिन पूरी तरह से प्रत्यक्षान नहीं हो पाता। पूरी तरह से प्रत्यक्षान का मतलब पर से पूरी तरह हट जाना, वो नहीं हो पाता। उसके लिए वो प्रत्यक्षाना वर्णीय कर्म है, वो रुकावट कर रहा है। तो प्रत्यक्षाना वर्णीय जो है वो हटने से वो तीसरी चौकड़ी भी गई, और वो जीव पांचवें से ऊपर आ जाता है, वो सातवें गुण स्थान पर आ जाता है। सातवें फिर छठा सातवां आप वो झूलता रहता है। तो इस तरह से तीन चौकड़ियां तो गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी और प्रत्यक्षानी। चौथी चौकड़ी है संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय तो बहुत, मतलब इसकी तुलना अगर हम करते हैं ना, तो अनंतानुबंधी तो है जैसे पहाड़, पहाड़ के बीच में दरार पड़ जाती है तो वो मिटती नहीं है। और जो अप्रत्यक्षानी है वो कैसी है कि खेत में बारिश हुई और उसके बाद पानी सूख गया तो उसके अंदर वो दरार पड़ जाती है। अब दोबारा कभी पानी बरसेगा फिर दरार खत्म हो जाएगी।
वो दूसरा है। पहले के मुकाबले में पत्थरों के बीच में दरार पड़ी है, वो तो मिटेगी नहीं, लेकिन ये तो मिट जाती है, लेकिन समय लगेगा। और जो प्रत्याख्यानावर्णी है, वो है रेत के ऊपर लकीर लगाई, हवा चलेगी, वो लाइन मिट जाएगी, ये और भी हल्का हो गया। और जो संज्वलन है, वो उसकी तुलना की गई, उपमा दी गई कि जैसे पानी पर लकीर खींचो, जैसे लकीर खींची वैसे मिट जाती है, इतना कम है। वो संज्वलन कषाय जो है ना, वो 10वें गुण स्थान तक रहता है। आपके जो अनंतानुबंधी चौथे से पहले, चौथे पर अनंतानुबंधी खत्म हो गया, 5वें पर अप्रत्यख्यानी खत्म हो गया, छठे 7वीं में आया तो प्रत्यख्यानी भी, उसके ऊपर चल रहा है संज्वलन, 8वें 9वें 10वें, उसमें संज्वलन क्रोध मान माया। लेकिन अंत में 10वें गुण स्थान पर सूक्ष्म वो लोभ रहता है, संज्वलन लोभ, उसके कारण इसको सूक्ष्म संप्राय कहा। यानी उस स्थिति में जो उसका चरित्र है वह सूक्ष्म संप्राय है। जिस संयम में कषाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय रहता है, उसे सूक्ष्म संप्राय संयम कहते हैं। ये है। और अब है आगे यथाख्यात, जिसमें मोनीय कर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब एक बचा था लोभ, सूक्ष्म लोभ या सूक्ष्म कषाय, वो भी गया, तो पूरी तरह से मोनीय खत्म हो गया। और ऐसे कषाय का उदय सर्वथा ना होने से, कि अब उसका उदय नहीं हो रहा, अतिचार सहित, अतिचार रहित, यानी कोई अतिचार नहीं है, संयम को यथाख्यात संयम कहते। ऐसा संयम जो यथाख्यात है, इसमें कषाय का कतई उदय ना हो। और ये चरित्र 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती छद्मस्त मुनि को, अथवा केवली भगवान 13वें 14वें गुणस्थान को होता है, जो कर्मों के संचित खजाने को खाली करता है। 11वें 12वें में भी यथाख्यात है, और 13वें 14वें भी यथाख्यात है। मतलब जैसा आत्मा की ख्याति है, जैसे आत्मा का स्वरूप है, उसमें ही वो स्थित हो जाते हैं। ये वीतरागी है, 11वें 12वें में वीतरागी है, और 13वें 14वें वो सर्वज्ञ हो गए। आगे है, ये तो हो गया पूरा, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, अब ये प्रश्न कुछ वैसी है, क्या भाई, क्या आत्मा शरीर में अवगाहित है? नहीं 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 नहीं। नहीं। अवगाहना कौन देता है? आकाश। प्रदेश ये प्रदेश शरीर के अंदर प्रदेश अवगाहित नहीं है। आकाश। इसका उत्तर है नहीं। दूसरा, शरीर किस द्रव्य में अवगाहित है? अब शरीर किस में है? आकाश। आकाश आकाश। आकाश। बिल्कुल ठीक है, आकाशास्तिका है। फिर है, काल को अप्रदेशी क्यों कहा जाता है? हमने किया था ये ये, बहुत काल को सूक्ष्म है। अप्रदेशी क्यों कहते हैं? प्रदेश एक प्रदेश है। अप्रदेशीय क्योंकि इसका समूह नहीं हो सकता। हाँ, समूह नहीं। प्रदेशों का अप्रदेशी क्यों कहा जाता है? सूक्ष्म है। काल का क्योंकि एक प्रदेश हम्म। एक समय पर दूसरे वहाँ समय से घूमे नहीं है जुड़ता और है। वहाँ प्रदेशी है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों समय इसको एक इकट्ठा ही में अलग नहीं अलग है, जुड़ते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जो बताया गया था उसको तो काल को ध्यान भविष्य करें काल को इकट्ठा नहीं कि किया। और प्रदेश, क्योंकि प्रदेश किसको प्रदेश कहते हैं? किसको? अंश को। अंश नहीं ठीक है? होता इसका कोई। यानी ये कह लो कि किसी संस्था का मेंबर है, वो उसका अंश है। अब समाज आपकी जैन जैन समाज, जैन बरादरी है, और उसके कितने मेंबर हैं, तो उसमें से आप एक हो। कुछ खा रहे भैया है ना? तो एक जो है, कह रहे हो कुछ? हाँ अच्छा। चलिए, एक मतलब जो उसका मेंबर है वो एक प्रदेश मान लो, ठीक है। जो संस्था है ना, उसका एक मेंबर, और संस्था में कितने मेंबर होने चाहिए? कम से कम दो। दो। दो होने चाहिए, तभी तो उसका मेंबर माना जाएगा। अगर अकेला है तो किसका मेंबर बनेगा? हम्म। अब यहाँ काल एक अकेला है, एक है, तो उसकी संस्था तो बन नहीं सकती, कोई समुदाय बन नहीं सकता, तो उसका प्रदेश कहां से आएगा? यानी मेंबर ही उसी का होगा जो संस्था में दो या दो से अधिक मेंबर हो। इसलिए इसको अप्रदेशी ऐसे कहा था कि एक प्रदेश का समुदाय नहीं बनता, और समुदाय का ही अंश होता है, बिना समुदाय के अंश होता ही नहीं। ये था प्रदेश अर्थात सबसे छोटा अंश, और अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है।
अगर समुदाय होगा तब उसका अंश माना जाएगा, क्योंकि अंश किसी समुदाय का ही होगा, और एक अकेले से समुदाय बनता नहीं। ये हुआ। अब आगे देखिए, समाइक में कितने करण व योग से सावध्य योगों का त्याग किया जाता है? दो दो करण करण दो तीन करण, योग। तीन योग। है, 2 करण और 3 योग। 2 करण 3 योग। ठीक है। और साधु का 3 करण हाँ ठीक है, साधु के लिए तीन तीन करण तीन करण, योग। तीन योग। करण। अब अगला प्रश्न है, श्रावक के 12 अनुव्रतों के, जो अनुव्रत या व्रत 12 व्रत हैं, उनके नाम। अहिंसा, ब्रह्मचारी, व्रत परित्याग, काय कलेश, प्रतिकलेश। 5 अनुव्रत, अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अनुव्रत, प्रायश्चित, अनुव्रत, व्रत, 3 शिक्षा व्रत, 3 ज्ञान, ब्रह्म स्वाध्याय, बीच में 12 व्रतों को ले रहे हैं, 12 तपों को ले रहे हैं लोग, कुछ जो बीच में बोल रहे हैं प्रतिसंलीनता वगैरह कुछ ऐसे बोल रहे हैं। वो 12 तप है, 12 तप की बात नहीं कर रहे हम। 12 व्रत है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, हाँ ब्रह्मचर्य, देखो ना, ब्रह्मचर्य, जो बीच में आवाज आ रही थी। हाँ स्थूल प्राणातिपात, उपभोग, अधिभोग, हाँ, परिमाण, अब ठीक है, आदर्श, दंड, ये है, ठीक, देशापर, बिल्कुल ठीक है। औषध और अतिथि ये संयोग। है अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दिशा परिमाण, उपभोग परिमाण, नरतंड, सामायिक, देशवगासी, पौषध, अतिथि। अब है अहिंसा महाव्रत के दोषों की आलोचना कैसे की जाती है? अभी आज ही हमने किया है। अहिंसा महाव्रत के दोषों की आलोचना कैसे की जाती है? 2 तरह पालना पूर्वक और आराधना पूर्वक। द्रव्य से, भाव से। द्रव्य से। है एकेंद्री से पचेंद्री तक कितने ही जीवों की असावधानी से हिंसा विराधना की कराई अनुमोदी मन से, वचन से, काया से, 3 करण और 3 योग से, उसका मुझे धिक्कार है। और फिर अपने भाव प्राणों की भी बात आई थी कि मैंने राग, भाव प्राणों की हिंसा की, वो भी मुझे धिक्कार है। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्याख्यान करने के कितने विकल्प हो सकते हैं? 49। वेरी गुड। बहुत। और आगे देखिएगा, अब अगला प्रश्न, यथा क्या चरित्र कौन कौन से गुण स्थान में पाया जाता है? 11, 12, 13, 14। 13, 13, 14। 10 में से ऊपर के गुण स्थान, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका 25 बोल का, ये मेरे ख्याल यहाँ आने के बाद हमारा चौथी बार ये पूरा हुआ है। अब आगे देखें कब होगा। इसमें से कोई आपने कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज फिर विषय बाकी जो लेना होगा वो आत्मज्ञाता जी बताएंगे। गुरुदेव, एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी बोलिए। पट्टेबंधा में गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, ये जो हम आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं तो दोष तो 4 होते हैं ना, अनाचार भी होता है, तो हम सिर्फ अतिचार तक की ही क्यों करते हैं, अनाचार की नहीं करते? क्या करते हैं, सबकी करते हैं, अनाचार, चारों ही करते हैं। प्रतिक्रमण में चारों होते हैं, अतिक्रम, अतिचार, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, चारों होते हैं, अतिचार, अनाचार। चारों ही होते हैं। ये जरूर है कि अनाचार के लिए करते हैं कि ग्रह करनी जरूरी होती है। अपने गुरु के समक्ष जाकर अनाचार जो है ना, वो तो जरूर बताने चाहिए, चाहे आपने आलोचना करी कि ये मेरे से हुआ है, क्योंकि वो इसका सबसे ज्यादा दोष है। अतिक्रम व्यतिक्रम वो अपने हिसाब से हो सकते हैं, आपने आलोचना कर ली, कुछ प्रायश्चित ले लिया, कुछ कर लिया, अपने आप ही कर लिया। पर अतिचार और अनाचार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनाचार से तो दोष लगता है, और कुछ अनाचार तो ऐसे हैं कि पूरा खंडित हो जाता है, जैसे चौथे व्रत का जो चौथे व्रत अनाचार अगर हो जाए तो उसको पूरा जाके गुरु को बताना पड़ता है, पूरी दंड दंड मिलता है उसको। उसमें दीक्षा विच्छेद वगैरह दीक्षा का विच्छेद भी हो बात जाता है, है। वो सारा होता है। वो अनाचार के लिए तो मतलब ये ना, फिर तो उसको खंडित ही हो गया संयम का। तो इसी तरह ही ना ये होता है, जैसे सैनी संयम ले लेता है ना, तो उसका होता है कि उसके संयम की भी कैटेगरी है, पुलाक, वकुश, कुशील, और उसके बाद में आता है निर्ग्रंथ और स्नातक होता है। निर्ग्रंथ तक वो वीतरागी हो जाता है, और स्नातक का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएट स्नातक, तो स्नातक जो है ना वो केवली। तो मतलब ये स्टेजेस हैं इसमें भी,
इसमें भी काफी स्टेजेस हैं, ये कभी इसको भी ले लेंगे कि जैसे ये ना, जैसे हमने अभी चारित्र की करी है, ये चरित्र 5 तरह के चरित्र हैं। जैसे तो इस चरित्र में यथा ख्यात चरित्र कैसे है, 10वां मतलब जो है ना, 10वें गुण स्थान से ऊपर भी जाना है। इसी तरह संयम के भी हैं, भेद है कि संयम उसका कौन सा है, किस लेवल का है। जीव जो है ना, मतलब साधु संयम है तो उस पुलाक है कि बकुश है। हाँ, बकुश में भी होता है कि उपकरण बकुश है कि शरीर बकुश है। बकुश जो है ना, एक तो अपना सामान संभालता रहता है, ये मेरा है, ऐसा है, इसको संभाल के रखूं, ये मुझे बढ़िया सामान मिले, मेरा ये क्वालिटी अच्छी हो, ये ऐसा है। एक शरीर के कारण होता है, वो दोनों केस में बकुश हो जाता है इसका। फिर उसकी स्टेजेस हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक वो पहुंचा हुआ है। और उसमें भी संयम के अंदर भी साधु की ये कैटेगरी आ जाती है। भगवान पार्टनर के साथ हाँ में हाँ हाँ। तो बकुश जो होता है ना, वो उसमें वो जो थी ना, वो एक्चुअली शरीर बकुश थी। शरीर बकुश थी। हाँ, इन दोनों में फर्क आ जाता है। कुशील में भी है, प्रतिसेवना कुशील है कि कषाय कुशील है, उसकी भी अलग हो जाता है। और फिर सनातन का मतलब ये भी एक कैटेगरी है इसके अंदर, कि साधु का भी कैटेगराइज हो जाता है। चरित्र इधर है और संयम उधर है, तो फिर दोनों का लिंक भी है, लिंक भी है। तो ये कभी ये विषय लेंगे ना, ये थोड़ा डिटेल में ले लेंगे इसके, इस विषय को, कि संयम जो है ना, मतलब सारी बात जो है ना समझने की है। जैसे आराधना का बताया है अपने भाव से, आपने बाहर सोचना है। भाव से तो आप हिंसा नहीं करेंगे, पर आपको पता कैसे चलेगा। तो इसका मतलब अतिचार, जो चीजें सुना कि मेरा यहां तक अतिक्रम है, व्यतिक्रम है, अनाचार, इसको चारों को ही समझने के लिए ये होता है कि जैसे आपने आप व्रत किया हुआ है, व्रत किया हुआ है और किसी चीज को टेबल पे आई है, मान लिया कोई स्वीट आ गई, मान लिया गुलाब जामुन ही आ गए, रसगुल्ला आ गया, तो उसको देख के आपको लगा बड़े अच्छे हैं, भाव आए, सिर्फ भाव, तो ये आपका अतिक्रम हो। फिर आपने जाकर वहां पास में ना उसको देखे है कैसा, बढ़िया है, कौन सी कहाँ से आया, अब उसको जाकर आप छू रहे हैं, मान ली उसको छू रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। वो देखते देखते लगा अच्छा, आपको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा उपवास, आपने उठा के मुंह में डाल, पहले निगाह गई, भाव गया, अतिक्रम, वहां जाकर उसको टच कर लिया, व्यतिक्रम, उठाकर उसको मुंह में डाल दिया, अतिचार, अतिचार। अब आप समझते मुंह में तो गया ही है, अब डाल तो लिया ही है, अब निगल ले तो अनाचार हो जाएगा। और अतिचार यहाँ जैसे ही ध्यान आया, अरे मेरा तो उपवास है, ये कि मैंने क्या करा, और उसको उसने बाहर निकालकर फेंक दिया, थूक दिया बाहर, तो वो अतिचार से बच गया, अनाचार नहीं हुआ। और जो चीज ध्यान में नहीं आई, खा लिया, पता ही नहीं चली, वो एकदम वो अनाचार, वो तो अनाचार, वो अनाचार, वो गुरु के समक्ष दंड लेना होता है, दंड लेना होता है, अनाचार, ये अनाचार। और ये क्या है जो है, तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार स्टेजेस है, भूल की हमारी स्टेजेस है हमारी। जो इसमें पर्टिकुलर रहता है कि मैंने ये ऐसा मेरे से नहीं होना, वो अंदर से भावधारा से वो उसका आराधक है संयम का। और जिसका यहां तक पहुंच जाता है अतिचार से, बिना अतिचारों के, अतिक्रम व्यतिक्रम हो रहा है वहां तक छूट है, अतिचार अगर हो जाता है ना, अतिचार भी नहीं होना चाहिए उसका, उसको हम कहेंगे आराधक है इसमें। और इस आराधक में भी होता है कि ये दर्शन आराधक है कि ज्ञान आराधक है कि चरित्र आराधक है। तो उसकी उसकी सबकी स्टेजेस है कि इसका दर्शन के अंदर क्या है, कि ज्ञान कितना होना चाहिए, ये सारा एक पूरा विषय है। और वो जीव कैसे कैसे कितने भव तक जा सकता है, जैसा है वो सारा संयम के अंदर जो है, ये अलग एक विषय हम ले लेंगे इसके ऊपर, कि आराधक कैसे है, ये आराधना करनी जरूरी है हमसे। द्रव्य से कोई हम संयम पाल रहे हैं, लेकिन भाव से संयम पल रहा है कि, और भाव से संयम वो पालेगा जो सारी प्रिकॉशन लेगा कि कहीं भूल से भी मुझसे भूल ना हो जाए, कहीं भूल से भी भूल ना हो जाए उससे, तो बड़ा कॉशियस रहता है। पर कई बार ये मानिए कि कई बार अनजाने में हो जाता है, मतलब नहीं ध्यान रहा, विस्मृति हो गई, खासकर बड़ी उम्र में होता है, आज ध्यान नहीं रहा कि आज हमने उपवास किया हुआ, या एक आशना था कुछ खा लिया, शाम को सामने आया तो फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। और उसको ये है कि
बार बार नहीं होना चाहिए, कभी एक आध बार भूल हुई तो उसको, तो इसलिए संयम के अंदर है ना, हम कितने विजिलेंट हैं। जो बात है ना यत्न से, यत्न से मतलब मेरा विवेक, मैं सजग कितना हूं, हाँ मैं सजग कितना, और सजग होना बहुत जरूरी है। सजगता खत्म होती है ना, तो भगवान ने कहीं भी कहा है कि धर्म क्या है, कि यत्न से चलना, यत्न से घूमना, यत्न से खाना, हर चीज के अंदर अगर यत्न पूर्वक कर रहा है और उसमें भी अगर भूल हो रही है, भूल जाए कहीं उसके से, तब भी उसकी माफी है। पर यत्न से कर, और बिना यत्न के कर रहा है, बिना विवेक पूर्वक कर रहा है, उसको केयर ही नहीं, ध्यान ही नहीं है, चले जा रहा है, बात कर रहा है, तो विहार कर रहा है, इधर उधर की बिल्डिंग देख रहा है, ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है, ये पहले तो नहीं बनी थी, उधर देख रहा है, नीचे क्या चले जा रहा है। तो उसका क्या है कि वो नीचे हो सकता कोई जीव ना आए, लेकिन उसका कर्म बन गया, हाँ कर्म बन गया, और देखते हुए चल रहा है, और फिर भी कोई जीव मर जाए उसके हाथ मतलब पैर से, उसकी भी छूट है। कि आप यात्रा से कर रहे थे, उस जीव की मृत्यु आई थी और आपने निमित्त बनना था, तब हुआ। और एक यह है कि आप ध्यान ही नहीं, कि जो आता जाए उसके ऊपर आप चलते जाएंगे, चाहे ना भी चले तो आप यत्न से नहीं चल, यत्न से नहीं चल। तो गुरुदेव, सारा हमारा धर्म क्या है, कि हम कितने कॉशियस है, कितने विजिलेंट है, कितनी हमें ज्ञान है उस चीज का, कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, हर चीज में पर्टिकुलर पर्टिकुलर हो, कि नाली के अंदर बहने जो है गर्म पानी नहीं डालना, सब सब्जी को संवारते हुए वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, बीज को किसी कोई बीज ना कट जाए, जो है जितना दोष लगना है वो तो लगना ही है, बाकी में बहुत केयरफुल रहना कि ऐसा ना। पानी के साथ ऐसी है कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो, किसी चीज में हो सके तो प्राकृतिक पानी का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें जो है ना हमको यत्न से करने के लिए, तो भगवान ने धर्म। महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी एक प्रश्न है, हाँ महाराज जी एक प्रश्न है कि हम किसी जीव, कोई जीव मान लो तड़प रहा है या कोई मरने वाला है, हम हाँ सोचते हैं कि शायद इसको उठा के साइड में कर दें, उसको हाँ बचाना चाहते हैं, लेकिन हाँ वो हमारे हाथों से बचाते बचाते स्वर्ग से धार गया या मर गया वो, तो हाँ। उसमें अब हमारा क्या दोष, दोष लगेगा नहीं हमें ठीक उसमें? है, नहीं आपके भाव, वही तो बात है, आपके भावों से तो उसको बचाने का है। एक डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर उसको बचाना चाहता है पेशेंट को, और उसका आयुष खत्म हो रहा है, मर रहा है। क्वेश्चन तो यह है कि हिंसा जो हो रही है वो भाव से हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप भाव से कर हिंसा इसको करना, या हो गई, आप उसको हम बचा, चाहते आपका नहीं, अगर हम तो उसको आपका बचाना चाहते हैं, आपका भाव भाव उसको बचाने का है, और बचाने लेकिन के वो, बाद अब उसका आयुष खत्म हो रहा है, तो हो सकता है वो मर जाए, आपके बचाते बचाते ही मर जाए। तो लेकिन उससे हमें ग्लानि होती है कि हमने इसको मार दिया। इसका मतलब है कि आप आगे से बचाओगे ही नहीं। यही पूछना चाहते हैं कि यही फिर तो क्या बता करें रहा हूं मैं, उसको? कि आपने जो किया है उसको बचाने का भाव है, और वो हमेशा रहना चाहिए, ये आपका अनुकंपा भाव है। अनुकंपा आती है कि ये शायद ये जीव बच जाए, बच जाए। हाँ बच जाए। अब जीव है, उसको वो इसको हो रहा है, उसको आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान देखना है। आपने ये नहीं है कि पानी में मछली हिल रही है, ये तो डूब गई मछली, और नहीं उठा के नहीं, मछली बाहर निकाल दी नहीं नहीं, कि ये वो डूब रही बात थी। नहीं है, ये वो तो बात समझ है नहीं है। कि उसका मीडियम है, उसको वो बच, उसको बचाना थोड़ी है, उसको नहीं बाहर नहीं, निकाल के लेकिन रख दिया आपने। जब चलते तो हुए अचानक कोई आ जाता है तब। हाँ, तो आज मैंने वही बात, ये साधु भी अगर आप देख के चल रहे हैं, आप किसी को बचा रहे हैं, वो सारी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सही ढंग से कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी बात है, विवेक से कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश करना जरूर करना चाहिए, ऐसी बात, ठीक है, क्योंकि वो ठीक है। आपके सामने आया है, तो ये तो आपके अंदर अनुकंपा ही खत्म हो गई फिर। हम नहीं नहीं, हम क्या, हाँ, आपने एक, उसको पुण्य बांधने के लिए नहीं कह रहे, आप उसको पुण्य पुण्य के लिए नहीं कर रहे, आपके अंदर नहीं नहीं, हम तो अनुकंपा है। उसको बचाने के लिए करें, उसमें तो ये हाँ भाव ही नहीं होता हाँ, तो कि कोई बात पुण्य नहीं है, या वो है। वो अनुकंपा भाव के अंदर बनाए रखिए, अनुकंपा ना खत्म हो जाए, इससे तो वैसे ही सम्यक दर्शन नहीं आएगा अगर अनुकंपा नहीं होगी। आपको तो ठीक, अनुकंपा करनी है, दूसरों पे भी करनी है और अपनी आत्मा पे भी करनी है, अपने पे भी अनुकंपा करनी है, क्योंकि एक्चुअल में ठीक है जो महाराज। द्रव्य प्राण है ना, आप दूसरे के हर सकते हो, द्रव्य प्राण दूसरे के आप ले सकते हो, उसके आप उसको चोट पहुंचा सकते हो, उसके द्रव्य प्राणों में उसकी इंद्रियों को, उसके योगों को कर सकते हो। भाव प्राण की हिंसा आपने स्वयं करनी है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। किसी की अप्रोच आपके ज्ञान दर्शन सुख वीर के लिए है ही नहीं, ये आपके कंट्रोल में है। और इसको आप अगर भावधारा अंदर अध्यवसाय हमारे ठीक नहीं है, तो मैं इसमें सबसे पहले अपनी हिंसा कर रहा हूं,
तो कि उसकी क्वालिटी खराब हो रही। अदरवाइज मेरे अंदर तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अगर मेरी भावधारा ठीक हो रही है, गलत हो रही है, इसका मतलब मेरी लेशियां है, मेरे अंदर का अध्यवसाय, मेरी विचारधारा, मेरा अंतःकरण, ये सारे गड़बड़ आ गया जो मैंने दूसरे के बारे में गलत सोच। इसका मतलब सबसे पहले मैं अंदर से खराब हूँ। अपनी हाँ मथिन वंदना गुरुदेव। हाँ जी। हाँ गुरुदेव, जैसे यत्ना का है ना, यत्ना से चलना चाहिए। हाँ हम जैसे सुबह सपोज सैर करने के लिए निकल रहे हैं, हाँ जी। तो ध्यान तो यह है कि हमारे पांव तले कोई जीव नहीं आ जाए, यत्ना से चल रहे हैं। लेकिन मन में साथ साथ चिंतन भी जैसे सपोज चल रहा है, कोई भी चिंतन, अच्छा चिंतन, जैसे कि जैसे आज की ही बात बताती हूँ, तो आज जैसे मैं सोच रही थी ये आत्मा अलग है, ये अलग, ऐसे ऐसे चिंतन और कई बातें। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव को मैंने कहीं मारा हो, भेदा हो, काटा हो, और आप चल भी रहे थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, तो ये गलत है, फिर गलत है। ये गलत, अच्छा ये गलत। अच्छा जी, नहीं उसमें ऐसा। जब आप चल रहे हो ना, तो हाँ जी, पूरा ध्यान उस पर ही होना चाहिए, चलने के ऊपर ही होना चाहिए। एक ही क्रिया होनी चाहिए उस समय। हाँ, ठीक है। नहीं वो उसको चलना, आप चल रहे हैं तो कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, आप हाँ अपने जी। स्वाध्याय में लगे, नीचे कुछ कुछ भी हो गया, ये थोड़ी है, ऐसा स्वाध्याय नहीं होता। मथेर अच्छा बंदामी गुरुदेव। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नमो आयुष्मान, नमो मथेर बंदामी गुरुदेव। नमो आयुर्यन, नमो वैचारणम, नमो लोये सब साहुणम, यतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, यतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, यतारि शरणं पवज्यामि, हरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्यामि, चारि चरणेषु कर्णमंगल कर्णपदाय। मथेर बंदामी गुरुदेव। हाँ जी। मथेर बंदामी गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ जी।